अब दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का संबंध बनता हो, चंद्रमा और केतु का संबंध बनता हो, तो इसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह चंद्र केतु का संबंध जातक को क्या फल देगा। देखिए, यह संबंध युक्ति से भी बन सकता है, यानी चंद्र और केतु इकट्ठे पड़े हों, उसको युक्ति संबंध कहते हैं, जब दो ग्रह इकट्ठे पड़े हों। या दृष्टि से भी बन सकता है, जब केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। तो पहले ये समझते हैं कि चंद्रमा और केतु का संबंध किस तरह बनता है। यह 5 तरीकों से बन सकता है। पहला ढंग तो चंद्रमा और केतु किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो। दूसरा, चंद्रमा से केतु चौथे आ जाए। जब चंद्रमा से केतु चौथे आ जाएगा तो केतु से चंद्रमा 10वें घर में आ जाएगा। अगर जब हम एक राशि लिख रहे हैं ना, तो यह 10 बनेगी। 1 2 3 ऐसे करें। जब कोई ग्रह किसी भी ग्रह से 10वें घर में होता है तो उसका प्रभाव दूसरे ग्रह पर दृष्टि संबंध जैसा ही होता है। अब अगले संबंध की बात करते हैं कि केतु पंचम भाव में हो। चंद्रमा से 5वें भाव में केतु होगा तो केतु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। केतु की भाई 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। तो जब ये 5वें भाव में होगा तो 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। जब ये 7वें भाव में होगा, जब केतु 7वें भाव में विराजमान हो जाएगा तो इसकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और जब केतु चंद्रमा से 9वें भाव में विराजमान हो जाएगा तो इसकी 5वीं दृष्टि, देखिए जहां एक लिख दिया, 1 2 3 4 5, इस तरह दृष्टियां गिनते हैं, तो इसकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ये तो बात होगी कि चंद्रमा और केतु का संबंध जातक की जन्म कुंडली में किस तरह बन सकता है। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं कि इसका जातक पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, और मनुष्य हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, इन पर सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा ही डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि सभी ग्रहों में से यह सबसे नजदीक ग्रह है। धरती के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? चंद्र ग्रह है। विज्ञान तो चंद्रमा को ग्रह मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, मगर ज्योतिष में इसे ग्रह माना जाता है और इसको बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह धरती की परिक्रमा करता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है क्योंकि धरती का उपग्रह है, इसलिए इसका धरती पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब केतु की बात करते हैं भाई। केतु तो एक छाया ग्रह है, इसका अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। जैसे चंद्रमा एक पिंड है, मंगल भी एक पिंड है, हम उसको देख सकते हैं, ऐसे केतु तो काल्पनिक ग्रह है, हम देख ही नहीं सकते। ये तो एक नोड है, एक बिंदु है, तो ये छाया ग्रह है। केतु में मंगल के सभी गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब चंद्र और केतु इकट्ठे हो जाते हैं तो जातक में बहुत साहस आ जाता है, क्योंकि केतु में मंगल के गुण हो गए, जातक को इसने बहुत साहस दे दिया। लेकिन मंगल के इन गुणों के अलावा केतु में 2 गुण भाई और भी होते हैं। एक तो सीक्रेट का, गुप्त काम करने का, और एक अचानक काम करने का। अचानक काम करने का और गुप्त काम करने का, और यह 2 गुण और होते हैं केतु में। अचानक रिजल्ट चाहिए होते हैं केतु को। जब
केतु और चंद्र का संबंध बनता है तो जातक समझदार तो होता है, साथी भी होता है, मगर वह अपने ही बनाए हुए उसूलों पर चलता है। जैसे मान लीजिए 7वें भाव पे, 7वें भाव में चंद्र केतु का संबंध बन गया, तो जातक को कोई लड़की पसंद आ गई तो उसने उसी लड़की से शादी करनी है। सभी नियम कानून तोड़कर, परिवार की पर कोई भी परंपरा रही हो, परिवार के कोई भी नियम कानून रहे हो, उसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करेगा, अपने ही उसूलों पर चलेगा और अपने ही उसूलों पर काम करेगा और अचानक से ही काम करेगा। इसी तरह अगर 5वें भाव में चंद्र केतु का संबंध बनता हो तो भाई अगर इस तरह के जातक राजनीति में हो तो इस तरह की चाल चलेंगे, रातों रात इस तरह की चाल चलेंगे कि रातों रात अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अनप्रिडिक्टेबल काम करेंगे, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि जा क्या कर गया, जा क्या हो गया, अनप्रिडिक्टेबल काम कर देते हैं। इसी तरह जिन जातकों का चंद्र केतु का संबंध होता है वह बिजनेस में भी सफल होते देखे गए हैं। चंद्र केतु के संबंध वाले जातक लीगल काम और इलीगल काम, यानी कि कानूनी काम और गैर कानूनी काम, दोनों तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको किसी भी काम का, किसी भी कार्य का जो परिणाम चाहिए होता है, जो रिजल्ट चाहिए होता है, वो तुरंत चाहिए होता है कि मैंने ये काम करना है या ये काम किया है तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम मुझे साथ ही साथ मिल जाए। यानी धैर्य की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है। इन लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है कि दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट डू दी थिंग्स डिफरेंटली। ये कोई अलग काम नहीं करते मगर अलग तरीके से काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका इनके आसपास के लोगों के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। यह अपने जीवन में अचानक ही प्लानिंग बना लेते हैं और उसको एकदम से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यानी इस तरह कह सकते हैं कि प्लानिंग भी नॉन प्लानिंग ही होगी, क्योंकि बिना सोचे इम्प्लीमेंट कर दिया तो प्लानिंग का मतलब नहीं रहता। इसलिए सडनली ये सोचते हैं और जो सोचते हैं उसको अमल में ले आ देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इनको खुद भी को नहीं पता होता कि ये क्या काम करने वाले हैं और इसका क्या परिणाम होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का संबंध बन रहा हो, अगर उनका लग्नेश मजबूत हो, भाग्येश मजबूत हो, तो भाई यह विनर होते हैं, यह किंग होते हैं, राजा होते हैं, जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, बहुत नाम होता है इनका, आसपास में समाज में बहुत यश कीर्ति फैलती है इनकी। मगर अगर इनकी कुंडली में भाग्येश लग्नेश ये कमजोर बैठे हों तो भाई यह अपने कर्मों के द्वारा जो काम करेंगे, इनसे कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसके कारण इनको काफी कष्ट उठाना पड़ेगा, फंस जाएंगे वो काम कर करके अपनी जिंदगी में। इसलिए जिनका चंद्र केतु इकट्ठा पड़ा हो उनको थोड़ा सोचकर, थोड़ा धैर्य रखकर काम करना चाहिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का संबंध बन रहा हो तो यह जातक को क्या प्रभाव देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।